ओके हाँ, शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, देखिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर दोनों को। अनिकेश, सर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। हाँ क्या सर। क्या लिखा है यहाँ पे? एरो में दिखा रहे? कस्टमाइजिंग हम्म, एजुकेट प्रोजेक्ट। ओके। आप अभी क्या सिस्टम यूज कर रहे हैं? लैपटॉप? लैपटॉप सर। ओके, ठीक है। सो मैं एक बार रिकअप कर लेते हूँ। मेंटेनिंग कंट्रोलिंग एरिया, ट्रांजैक्शन कोड मैंने दिया था /NOKKP, याद है? कंट्रोलिंग एरिया क्या बनाया था? हाँ सर। कौन सा कंपनी बनाए थे? BR21 ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, राइट? Britannia Industry. Yeah. ओके, BR21, दिस इज द कंट्रोलिंग एरिया। उसके बाद ये कंट्रोलिंग एरिया ऐसा, ठीक है, याद आ रहा है? हाँ ओके, उसके बाद असाइन कंपनी कोड किया था। दिस इज कंप्लीटेड, यस। ओके, BR21, इसको सिलेक्ट करके मैंने असाइन कंपनी कोड लिखा था, तो असाइनमेंट हो गया था, याद है? ओके, उसके बाद सिलेक्ट करके एक्टिवेट किया था माय कंपोनेंट्स, राइट? Yeah. दिस वाज मेंटेनिंग कंट्रोलिंग एरिया। हाँ सर। अनिकेश, याद आ रहा है ना? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट इज मेंटेन हाँ सर। कंट्रोलिंग। हाँ, कुछ बोल रहे हैं? ओके, नेक्स्ट वन हाँ इज सर। मेंटेनिंग कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। उसका ट्रांजैक्शन कोड /N0KE5, 0KE5। पर माई कंट्रोलिंग एरिया क्या? BR21, ये वाला कॉन्फ़िगर किया था, याद है? हाँ सर। फारूक, हाँ सर. सो दिस वाज आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटेनिंग कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स। उसके बाद हम लोग क्या किया? हम लोग मेंटेन वर्जन किया था /N0KEQ। एक मिनट, ओके, एक मिनट, 0KEQ /N0KEQ, ओके। हाँ सर। शायद गलत हो रहा है, एक मिनट। /NSPRO, एंटर, IMG रेफरेंस। उसके बाद कंट्रोलिंग, जनरल कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला मेंटेन वर्जन्स। Yeah. Maintain version तक complete हुआ था सर. हाँ, हाँ मेंटेन वर्जन, ये वाला लेके सेटिंग फॉर फिजिकल ईयर में दिया था, इंफॉर्मेशन। एंटर, याद है? हाँ सर। सर कंट्रोलिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BR21। उसके बाद
हम लोग क्या किया था, नंबर रेंजेस किया था, बहुत टाइम लगा, याद है, के ए एन के एक एक करके, हाँ BR21 सेव किया था। ये सब किया था, असाइनमेंट किया था, एक एक करके हाँ सिलेक्ट किया था, हाँ सर। हाँ क्लियर। तो उसी के साथ ये सीओ का जो हाँ सर। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मैंने खत्म कर दिया। इसका ट्रांजैक्शन कोड था के ए एन के, कंक, सॉरी, के ए एन के, ओके। AAN हम्म, ओके सर। ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद जीएल को जो कॉन्फ़िगरेशन करना था किया था, उसके बाद मैं कंट्रोलिंग एरिया खत्म किया, ओके। अभी आज का क्लास में मैं यस सर। ये कैसे जीएल बनता है वो दिखाऊंगा। जीएल मतलब जनरल लेजर। आप लोग को फिनेंस बैकग्राउंड कौन है दोनों से? फिनेंस बैकग्राउंड बैकग्राउंड आई थिंक कोई नहीं है कोई इसमें। नहीं है, ठीक है। मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसमें कोई नहीं देखूंगा तो सर। थोड़ा आपको मालूम हो जाएगा क्योंकि जीएल के क्या होता है। हाँ, तो जीएल कैसे बनना है अब दिखा देती हूँ। इतना कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको जीएल बनाना पड़ेगा। कैसे होगा ये देखिए, इजी एक्सेस, ये बेसिस है, इसका बेसिक का ऊपर ऑन दिस बेस आई विल गो टू मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग, ओके। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद जनरल लेजर, उसके बाद मास्टर रिकॉर्ड्स, उसके बाद जीएल अकाउंट्स, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, इतना स्टेप्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। ये FS00 इज द ट्रांजैक्शन कोड। क्लिक करो, क्लिक करने के बाद मेरा कंपनी कोड देना पड़ेगा, BR21। उसके बाद एक नंबर दे दो, वेट का, ओके। एक बार हम देख लेते हो क्या क्या जीएल बना है। बैंक अकाउंट 2347, ठीक है, ओके। थोड़ा जीएल बनाना दिखा देती हूँ मैंने, ओके। तो याद है हम लोग जो अकाउंट ग्रुप बनाया था OBD फॉर लेके, उसमें मैंने रेंज लिया था एसेट के 1 to 1000, लाइबिलिटीज का 1001 to 2000, रेवेन्यू का 2001 to 3000 और 3001 to 4000 एक्सपेंसेस था, याद है। 2000 हाँ जो सर। ट्रांजैक्शन कोड OBD4, यही देखिए, यहाँ पर देखिए /N OBD4, ओके। उसके बाद पोजीशन BRCH, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये वाला बनाया हमने, एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, याद है। तो जीएल जब बनाएंगे हम यहाँ से नंबर लेंगे, यहाँ से नंबर एक्सट्रैक्ट होगा, यहाँ से, ओके। तो मैं अभी जीएल बना रहा हूँ, /N FS00, एंटर, ओके। मेरा 2-3 बैंक अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, बैंक अकाउंट 1, बैंक अकाउंट 2, ठीक है, और एक बैंक अकाउंट बना लेती हूँ। ये वाला सैलरी है, ठीक है। देखिए कैसे बनता है बैंक अकाउंट, ये 1 2 चला गया, 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। 3 लिया मैंने, ये है क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक किया। उसके बाद हमको अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करने होगा। तो मैं बैंक अकाउंट बना रहा है, वो एसेट में है, नंबर 3 एसेट का रेंज है, एसेट लिया। एसेट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट को क्लिक किया तो यहाँ पर लिख रहा है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट 3। आप लोग को बैंक अकाउंट 2 बन चुका ना, जस्ट बनने के लिए मैं 3 दे दो, एक ही नाम में 2 जीएल नहीं होगा, इसलिए मैं बैंक अकाउंट 3 कर दिया, बैंक अकाउंट 3। उसके बाद कंट्रोल डेटा, वहां पे अकाउंट करेंसी INR, ओनली बैलेंसेस इन लोकल करेंसी,
ओनली बैलेंस, जो बैलेंस होगा लोकल करेंसी में होगा, क्लिक करो। उसके बाद ओपन आइटम मैनेजमेंट क्या है? ओपन आइटम मैनेजमेंट होता है जब आप मटेरियल मैनेजमेंट, वेंडर से आप हमारी मटेरियल्स खरीदेंगे तो वो मटेरियल का लिए आपको पेमेंट करने होगा जब वेंडर आपको सप्लाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको वेंडर आज ही अभी सप्लाई दिया अभी पेमेंट दे दिया, जब तक वो क्रेडिट भी लेते हैं हम लोग कंपनी, तो जब तक आप पेमेंट नहीं होता है वो ओपन आइटम रहता है, जब वो पेमेंट हो जाता है वो क्लियर हो जाता है। सो दैट इज वाई बैंक में ओपन आइटम और लाइन आइटम डिस्प्ले मीन्स एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। जैसे बैंक में होता है ना, अकाउंट से डेबिट हो गया पैसा चला गया, और क्रेडिट होता है कि जब किसी पैसा देता है तो क्रेडिट होता है, वही है डेबिट क्रेडिट। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ सर। Yes. और ये शॉर्टिंग ना, शॉर्टिंग पोस्टिंग डेट 10टा, शॉर्टिंग है पोस्टिंग डेट। ओके, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, यहां पर याद है फील्ड स्टेटस ग्रुप हम लोग बनाया, ये है फील्ड स्टेटस ग्रुप। देखिए BR21 का हम लोग कॉपी किया था 1000 से। अब यह बैंक अकाउंट क्या है? बैंक अकाउंट ये G005, याद कीजिए हम लोग बनाया था। हाँ। ये लेना होगा, कीवर्ड ट्रांसलेशन यहां पर इंग्लिश डाल दीजिए। ओके, ऑटोमेटिक आ जाएगा और कुछ नहीं, बस सेव इट। ओके, सो ऐसा हम लोग एसेट का जेल बनाया। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या बनाया। बैंक, एक मिनट देखते हैं। सैलरी दिया था, पेट्रोल, सपोज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आ गए? इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसेस का क्या रेंज हुआ है? एक्सपेंस का रेंज है 3001 टू 4000। देखिए पेट्रोल एक्सपेंसेस 3001, सैलरी 3000, गलती से 3 सीरियल मिस हो गया, वेजेस 3002, और एच के हाउसकीपिंग एक्सपेंसेस 3003। तो आई कैन टेक 3004। okay, so I am taking 3004, 3004। okay, create। okay, 3004 अकाउंट ग्रुप में कहा जाएगा? एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, एक्सपेंस रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अकाउंट। उसके बाद कंट्रोल डेटा, INR ये नहीं होगा, ओपन आइटम नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए अभी। लाइन आइटम डिस्प्ले, डेबिट एंड क्रेडिट, शॉर्ट की ऑन द बेसिस ऑफ पोस्टिंग डेट। ओके, उसके बाद क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, फील्ड स्टेटस ग्रुप सेम वे हम लोग G004, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए कॉस्ट है इसीलिए कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, G004। उसके बाद सेव, तो माई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट भी बना लिया। अगर आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, देखिए मैंने बैंक अकाउंट 3 बनाया और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बनाया 3004। ओके, आप क्या करने होगा, एक्सपेंसेस या रेवेन्यू, ये दो GL जब होगा, ये FI, ये जो GL FI का होता है, राइट। तो FI से क्या होता है, हम लोग को जो रिपोर्ट्स निकलता है वो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस, वो एक्सटर्नल पीपल के साथ शेयर होता है, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बैंक, लेंडर्स, देन रजिस्टर ऑफ कंपनीज, टैक्स अथॉरिटीज। लेकिन जो CEO से रिपोर्ट होता है वो मैनेजमेंट के लिए होता है। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू को डेटा फ्लो करने के लिए CEO के में तो क्या करने पड़ेगा हमको, ये जो बनाया मैंने व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इसको कॉस्ट एलिमेंट कन्वर्ट कर देने होगा, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा होगा वो CO में जाएगा, कंट्रोलिंग में। तो मैं यह क्लिक कर देती हूँ, कॉस्ट एलिमेंट 3004, वैलिड 01.04.2021। उसके बाद मास्टर डेटा। ओके, मास्टर डेटा के पास जाने पे
सेम थिंग है कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में जाएगा ये कैटेगरी एसएपी ने बना दिया है, यू हैव टू सिलेक्ट करने होगा, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी का जो इंडिकेटर्स है यूनिट्स जो है हम यहाँ नहीं दे रहा है, और डिफॉल्ट अकाउंट असाइनमेंट मीन्स एक कॉस्ट सेंटर देना है। कॉस्ट सेंटर मतलब जहाँ पे खर्चे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कहाँ पर हो रहा है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिस हो सकता है, प्रोडक्शन फैक्ट्री भी हो सकता है, ठीक है। अभी तक हमने कॉस्ट सेंटर नहीं बनाया, एक बनाना पड़ेगा। और ये जो हिस्ट्री है कौन बनाया ये कॉस्ट एलिमेंट, ये मेरा नाम आ जाएगा, हु इज यूजिंग इट, यूजर। उसके बाद यू सेव इट। तो मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसर माई कॉस्ट एलिमेंट, लेकिन मैं बैंक का नहीं बनाया क्योंकि एसेट और लाइबिलिटीज जो होता है, एसेट और लाइबिलिटीज, इसका कॉस्ट एलिमेंट के साथ सीओ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो बैंक अकाउंट कभी नहीं जाएगा एसेट और लाइबिलिटी कंट्रोलिंग में, ओनली एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स अकाउंट। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चंस? हाँ, कोई क्वेश्चंस है? No, sir. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है लेकिन हो जाएगा। अच्छा, कॉस्ट सेंटर कैसे बनाना होगा? कॉस्ट सेंटर के लिए ये आप लोग का काम नहीं है, जीएल बनाना आप लोग का काम नहीं है, ये फिनेंस कंसल्टेंट बनाएगा। फिनेंस ही बनाएगा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फिनेंस ही बनाएंगे आपका जीएल कॉन्फ़िगरेशन, फिनेंस ही बनाएगा कंट्रोलिंग, और फिनेंस ही ये जीएल बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करने का, आप थोड़ा मटेरियल आपका इसका बेस, दिस बेस यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर मूविंग टू मटेरियल मैनेजमेंट। तब आपको मालूम पड़ेगा डेटा कैसे आ रहा है। क्योंकि मैं ये वाला क्यों बना रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में आप एमएम में ज्यादा सीधा घुस जाएंगे, लेकिन ये सब डेटा आपको फिनेंस से लेना पड़ेगा, बिकॉज फिनेंस इज कंसिडर्ड एट द हार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द थिंग, कैसे कॉस्ट सेंटर बनाना पड़ेगा। /NKS01 इज अ ट्रांजैक्शन कोड टू मेक ए, मैं जस्ट एक एंट्री दिखाने के लिए मैं एक कॉस्ट सेंटर बना रही हूँ। कॉस्ट सेंटर सपोज मैंने बना दिया 1000, ओके, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, मास्टर डेटा, अच्छा 1000 बोल के कुछ है होगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। मैं और एक बना देती हूँ 1004, ओके 1004 क्या बनाऊंगा, ऑलरेडी है। सपोज मैंने बना रहा है प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मिस्टर रॉय बोल, जो ये देखता है ये वाला। कॉस्ट सेंटर कैटेगरी क्या होगा, यहां पर क्लिक करने से आपको प्रोडक्शन आ जाएगा। दिस इज नंबर 1 इज प्रोडक्शन, ओके। हायरार्की, मैंने कॉस्ट सेंटर का हायरार्की बनाया था, जब कंट्रोलिंग एरिया बनाया था, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, वहां पर मैंने हायरार्की बनाया था। जब मैं क्लिक करके यहां पर सिलेक्ट करूं, ऑटोमेटिक आ जाएगा BR21 कॉस्ट सेंटर हायरार्की। याद है जब मैं सीओ का पहले वाला एंट्री बना रहे थे, कॉस्ट सेंटर हायरार्की बनाया था। और बिजनेस एरिया क्या है, बिजनेस एरिया क्या बिजनेस एरिया हम लोग बनाया बीआर के लिए, BR21 बाटा BR आ जाएगा कुछ ना कुछ, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड BRKL, ये वाला ब्रिटानिया का है ना, मुंबई, तारतला फैक्ट्री ले रहा है, हाँ तारतला फैक्ट्री, और करेंसी INR। उसके बाद प्रॉफिट सेंटर अभी नहीं दे रहा है। प्रॉफिट सेंटर मींस अगर तारतला फैक्ट्री से प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट सेंटर है, जैसे कॉस्ट सेंटर है ऐसा प्रॉफिट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर खर्चा, प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट, ओके। कंट्रोल, कोई बात नहीं, एंटर। कंट्रोल में ये है एक्चुअल और प्लान रेवेन्यू। एक्चुअल आपने कितना रेवेन्यू प्लान किया था, एक्चुअल में क्या रेवेन्यू मिला, रेवेन्यू मतलब इनकम, ओके, प्रॉफिट नहीं, इनकम, ओके। और जैसे आपको सैलरी मिलता है, आपको सैलरी दिया हुआ है,
सैलरी के बाद क्या होता है, उसको डिडक्शंस होता है, राइट। सैलरी आपको खर्चा होता है, ग्रोसरी का बिल, टेलीफोन के इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद जो सेव होता है वो आपका सेविंग्स होता है। कंपनी के लिए भी वही भी होता है। एक्चुअल रेवेन्यू, प्लान रेवेन्यू मैंने कुछ किया था और एक्चुअल क्या मिला है, ठीक है। ये लॉक करके रखे है, इसको ओपन कर देना होगा। ओके, बाकी और कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन, यहाँ पर यह प्रोडक्शन का जो है उसका डिटेल्स देना पड़ेगा, यूनिट्स का, ऑफिस का एड्रेस, पर और कुछ नहीं। ये आप लोगों का काम नहीं है, मैं जस्ट एंट्री पास करने के लिए मैंने एक कॉस्ट सेंटर बना दिया। ओके, समझ में आया? ओके सर। हाँ सर। चलो एक एंट्री करके हम दिखा देते हैं कैसे। इतना कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हम लोग एंट्री बनाएंगे। कैसे होगा एंट्री? जीएल एंट्री /NF-02 नॉर्मल जनरल लेजर एंट्री। देखिए कंपनी आ गया, पीरियड, हम लोग को पीरियड क्या है, फिर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो आप काउंट कीजिए, मैं फरवरी महीने में आ गया, इसका मतलब 11 पीरियड। अब अप्रैल से काउंट कीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 11। ओके, और एस ए डॉक्यूमेंट टाइप एंड नंबर रेंज OBA7, याद है ए से सिलेक्ट किया था, वहां से ये ए से आया। कंपनी कोड करेंसी। अब डॉक्यूमेंट डेट कैसे होगा, F4, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप में F4 बोल के किया है, वो प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक आपका कैलेंडर आ जाएगा। आ गया, F2 डाल दीजिए, आज का डेट हो गया। जब मैं F-02 दिया है और F-02 SAP को मालूम हो जाएगा क्या कोई डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर पोस्टिंग की डेबिट आ गया 40। SAP ने डेबिट और क्रेडिट की बना चुका है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाने से यहाँ बहुत सारे, C मतलब क्रेडिट, D मतलब डेबिट, ठीक है। तो 40-50 इज द कॉमन होता है GL का, 40 and 50। ओके, सो 40 इज डेबिट, 50 इज क्रेडिट। ओके, सो 40 पोस्टिंग की क्लिक करने से मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, GL होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो कैसे होगा इलेक्ट्रिसिटी, मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद एंटर, क्या बोल रहा है, पोस्टिंग पीरियड 11 इज नॉट ओपन, पोस्टिंग पीरियड 11 इज नो ओपन। आपको याद है मैंने पोस्टिंग पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था, /N OB52 इज द ट्रांजैक्शन कोड। वहां पर जाके आपको देना होगा क्या वेरिएंट, क्या वेरिएंट बनाया था, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट BR21। देखिए BR21 का मैंने सब कुछ लिया था, ऑल प्लस दे के, एप्लीकेबल फॉर ऑल, राइट। उसमें मैं ब्लैंक रखे थे क्योंकि पूरा पूरा ले लिया। अभी देखिए 10 पीरियड 10 इज ओपन 2021, पीरियड 10 मतलब अप्रैल से आप काउंट कीजिए, जनवरी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, लेकिन अभी फरवरी, तो अभी 10 का मैंने क्लोज नहीं किया, तो तब हम 11 का ओपन होगा। सो नाउ आई एम ओपनिंग 11। अभी जो भी एंड यूजर है सब ने 11 फरवरी में अभी एंट्री कर पाएगा, जब तक ना चेंज होता है। इवन कंसल्टेंट आप लोग को भी पीओ इशू सब बंद हो जाएगा जब तक ये पीरियड वाला कॉन्फ़िगरेशन 10 से 11 नहीं होगा। अब सेव करने होगा। उसके बाद इसको ओन रिक्वेस्ट में जाके इंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ BR21 कहाँ है GL कॉन्फ़िगरेशन, एक मिनट, वेंडर के नीचे किसी को दिखाई देगा तो बोल दीजिए मेरे को। सर, वेंडर के नीचे था, ऊपर सर थोड़ा। एंटरप्राइजेस स्ट्रक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन एट डिपेंड इंडस्ट्रीज, ये वाला ये वाला सर। ओके, मैंने सेव कर दिया। ओके, अभी मैं एंट्री में जाऊंगा, इसको कर देती हूँ, ज़्यादा स्क्रीन ओपन रहने से प्रॉब्लम होता है। ओके, नाउ लेट मी अगेन गो टू /N F-02। ओके, बाकी सब एक ही है, F4 F2। ओके, 40 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में जाएंगे।
चार्ट ऑफ अकाउंट्स देख लीजिएगा, तब ये, नहीं तो अगर किसी और का चार्ट ऑफ अकाउंट तो किसी और का जीएल दिखाएगा। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को ले रहा हूँ 304, अभी एंटर। मैं 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा हूँ। ओके, 1 लाख, वाट एवर, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख। बिजनेस एरिया कहाँ है? बिजनेस एरिया मैंने बिजनेस एरिया लिया था तारातला फैक्ट्री। कौन सा वाला फैक्ट्री लिया था बिजनेस एरिया? पूरा साइलेंट। कोलकाता सर, कोलकाता मेन ऑफिस, नहीं नहीं, बिजनेस एरिया प्रोडक्शन एरिया अभी अभी लिया था ना, प्रोडक्शन से तारातला। तारातला। हाँ, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, तारातला फैक्ट्री। ओके, कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर क्या था? किसके साथ, बिजनेस एरिया के साथ ये कॉस्ट सेंटर टैग हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये वाला। ओके, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। 40 अगर पोस्टिंग की, 50 होगा क्रेडिट। 50, 40, 50 किसको क्रेडिट होगा? बैंक, बैंक से मेरा पैसा जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक से पेमेंट होता है, ठीक है। मैंने बैंक ये वाला मैंने बनाया अब लोगों के लिए दिया। इसके बाद एंटर। क्या आते हैं? सेटलमेंट पीरियड। ओके, एक दे दिया, कोई बात नहीं, चलो। ओके, 2 एंट्रीज हो गया, एक डेबिट एक क्रेडिट, इसीलिए आइटम 2 ओपन, आइटम जो दिखा था क्रेडिट एंट्री 50 अभी। और फिगर मत डालिए, एस्टेरिक मार्क, कॉस्ट सेंटर दे दीजिए, प्रोडक्शन। ओके, और यहाँ पर प्लस साइन। ओके, यहाँ पर एस्टेरिक मार्क, यहाँ पर प्लस साइन, और कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट में जाओ, सिमुलेट करो, देखो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, नाउ अगेन गो टू डॉक्यूमेंट पोस्ट। ये देखिए डॉक्यूमेंट पोस्टिंग हो गया। इतना कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद तब ये एंड यूजर लोग यहां पर एंट्री कर पाता है। मिनिमम बेसिक मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है। ओके, अभी तो एमएम में घुसा नहीं, अब तो एमएम में हम जाए। आई एंटर एमएम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ओके, और उसके बाद एमएम के साथ मैं, और जो एमएम के इंटीग्रेशन के लिए जीएलआई वो भी हमको बनाना पड़ेगा। आई विल शो इट टू यू। वो एमएम और एफआई का जो इंटीग्रेशन होता है उसके लिए जीएल चाहिए, तो दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड इट बेस, राइट। नाउ नाउ लेट अस सी द रिपोर्ट। रिपोर्ट देखने के लिए सपोज आपको बोलेगा मैनेजर हमको दिखाओ कितने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हुआ है। ओके, तो स्लैश एन FBL310 एंटर। ओके, बाय डिफॉल्ट 3004 आ गया बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने पीपीएस जीएल किया था, एसएपी ने वो 3004 दे दिया। उसके बाद कंपनी कोड देना होगा अगर नहीं है तो। ओके, ओपन आइटम्स, ओपन आइटम्स होता है डेबिट और क्रेडिट का, वो वेंडर और कस्टमर का। आप लोग के लिए वेंडर है, तो ये दिस इज नॉट एन ओपन आइटम इलेक्ट्रिसिटी बिल का, फिर भी मैंने ओपन आइटम ने बाय डिफॉल्ट लिया हुआ है। देखिए एग्जीक्यूट करके क्या दिखा था, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का जीएल आ गया, देखा 1 लाख का पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल। दिस इज द रिपोर्ट, जीएल रिपोर्ट। यही रिपोर्ट आपको मैनेजर को देना होगा, कंपनी ऑडिटर्स मिले चेक करो। ओके, लेट्स गो बैक अगेन। उसके बाद दिखाता है कि बैंक अकाउंट क्या था, बैंक अकाउंट नंबर 3 था जीएल, राइट। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ जाइए, जाके आप क्लिक कर दीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए बैंक में पैसा तो नहीं है, फिर भी दिया हुआ तो रेट दिखा रहा है, नेगेटिव बैलेंस है। इसको डबल कीजिए इसका ऊपर, तो एंट्री आपको दिखाई देगा। ओके, आप जाइए, सपोज पूरा रेंज दे देती हूँ। मेरा और भी क्लास चल रहा है इसका, एक कंपनी के ऊपर मैंने 1 to 4000 दे दिया, पूरा रेंज दे दिया। ये एग्जीक्यूट किया, देखिए कितना, बैंक अकाउंट 2, बैंक अकाउंट 3, पेट्रोल एक्सपेंसेस, पूरा लेजर लिखा लाया, वेजेस अकाउंट। ओके, clear? Any questions? Anybody, any questions? नहीं सर। Did you understand, Farooq? हाँ हाँ।
समझ में हो गया ना? ओके समझ में आया, हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, राइट 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 राइट, ओके। अनिकेश, हाँ सर, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा सर, ओके थोड़ा कुछ ठीक है, कंफ्यूज चलो। थोड़ा है ना, नाउ प्रैक्टिस करने से ओके, हो जाएगा। let me start with the mm configuration. Now I'm entering mm. The first configuration for mm is define plant. Define plant कैसे होगा? चलिए, slash nsp, अब लिख लीजिए, I'm starting mm configuration now. Okay, फर्स्ट वन इज डिफाइन। एक ही कॉन्फ़िगरेशन कोड के, एक दो कॉन्फ़िगरेशन कोड के हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास से पूरा एमएम में चलेगा। ओके, फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एमएम स्लैश एन एस पी आर ओ IMG रेफरेंस, उसके बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स जनरल। क्योंकि एमएम में अगर लॉजिस्टिक्स पे थोड़ा जाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक एक्सिक्यूशन में भी जाना पड़ेगा, ठीक है, दे आर वेरी मच लिंक्ड। ओके, एंड देन डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट, क्लिक। ओके, अब क्या करना पड़ेगा आपको? डिफाइन प्लांट, हियर दिस इज द स्क्रीन, डिफाइन प्लांट। ओके, सो प्लांट डिफाइन करते हैं, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। Okay, you can go for alphanumeric, you can go for numeric for plant also. But if you go for alphanumeric, you will never be able to give the range. अगर AB12 और AB13, आप you cannot give the range. अगर पूरा 5 प्लांट का अगर रेंज का रिपोर्ट चाहिए, you cannot go AB12 or AB20, you cannot give, वो रिपोर्ट नहीं होगा. So that is why it is always advisable to make it a numeric figure. So let us make a numeric figure 1000 for plant first. Okay, okay, कहाँ पर प्लांट है? तारातोला फैक्ट्री है, राइट? यस सर। तारातोला, तारातोला प्लांट, ओके, ऑफ BR21, ओके, तारातोला, तारातोला प्लांट, दैट्स इट। कंट्री कोड क्या देने होगा यहाँ पर? कंट्री कोड तो फैक्ट, कंट्री कोड एक भी देखते हैं, कंट्री कोड तो IN होगा, एज इट इज, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, IN दे दो डायरेक्ट। सिटी कोड कुछ नहीं, फैक्ट्री, फैक्ट्री कैलेंडर क्या होगा? फैक्ट्री का कुछ कैलेंडर होगा, सो यहाँ पर यू विल गिव फैक्ट्री कैलेंडर नियरेस्ट टू फैक्ट्री, एक मिनट, 01 एज पर जर्मन स्टैंडर्ड मैंने फैक्ट्री कैलेंडर दे दिया। ओके, उसके बाद क्या करने होगा? एंटर। IN डज नॉट एग्जिस्ट, नो प्रॉब्लम, एंटर। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, प्लांट को 1000 ऑलरेडी एग्जिस्ट BR के लिए। ओके फाइन, तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट लेगा कि नहीं। 1001, ओके, वही नंबर भी एग्जिस्टिंग है। ओके, 1002, 1002, सो स्टार्टिंग प्लांट इज 1002, मैंने ले लिया। ओके, उसके बाद क्या करने होगा? उसके बाद यू हैव टू सेव इट। जब you are going to save it, it will ask the details of the Taratola plant. Okay, Taratola plant you can consider as a company, no problem. You write here Taratola plant. Tara, TARA, Taratola plant of BR21. Remember all this, huh? Don't दूसरे दिन हम पूछेंगे, Taratola plant. ओके, सच मेरा ये TP है, TP। ओके, खाने का तारापोला वो है डायमंड हार्बर रोड, DH रोड। ओके, डायमंड हार्बर रोड, पोस्टल कोड डायमंड हार्बर रोड 70060। ओके, पोस्टल कोड दे दिया, सिटी कोलकाता। ओके, कंट्री IN,
और रीजन इज 25 वेस्ट बंगाल। जैसे कंपनी कोड बनाने के लिए जितना डिटेल्स देने पड़ा फैक्ट्री के लिए भी देना पड़ेगा। ओके 25 वेस्ट बंगाल। ओके दिस इज द मिनिमम यू हैव टू गिव। बाकी सब दे सकते हैं, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन ऑल दिस। यहाँ पर क्या करने होगा, चेंज करने होगा ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट में नहीं होगा, क्रिएट करने होगा, क्रिएट। यहां से स्टार्ट होगा MM कस्टमाइजेशन सेशन ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कंपनी कोड BR21। क्लियर, सेव कर दो। ओके क्लियर, एनी क्वेश्चंस? No, sir. ओके प्लान के ट्रांजैक्शन कोड नोट कीजिए /N OX10। फारूक और भी एक जगह में प्लांट के लिए लिखा था बिजनेस एरिया, याद है कौन सा है वो? तरातला छोड़ के आई थिंक मुंबई और हैदराबाद, ये दोनों में होगा। मुंबई आई थिंक। मुंबई याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सिंपल चला जाओ OX03 /N OX03 एंटर मारो, बिजनेस एरिया में आ गया। अभी ढूंढ लो BR जाके, BR नीचे कहाँ है, बी 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 तारातला, यही देखिए मुंबई फैक्ट्री, राइट? हाँ सर। हाँ मुंबई फैक्ट्री। चलो ट्रांजैक्शन कोड डालो प्लान का OX10 /N OX10 एंटर। ओके तो न्यू एंट्रीज, प्लांट 1002 था, next one 1003। okay then you can give the range, right? Mumbai factory of BR21। okay Mumbai factory। चलो कैलेंडर, ओके उसके बाद एंटर, सेम आ जाएगा। कंपनी लगाओ मुंबई फैक्ट्री ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज डैश, और नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मुंबई फैक्ट्री, मुंबई FAC BRNM करके सर। हाँ हाँ मुंबई फैक्ट्री ऑफ इसको BR21। हाँ मुंबई फैक्ट्री, मुंबई। ओके चलो मुंबई फैक्ट्री क्या रोड देगा, जू रोड दे देते हैं मैं। ओके मुंबई का कोई पोस्टल कोड यू नो एनीबॉडी? ओके कंट्री IN, region is Maharashtra 30। okay back as per the requirement enter। Mumbai customization हो गया, क्लियर? क्लियर। ओके Yes, sir. हाँ Clear. ठीक है। so I'm closing for today and from next onwards Mumbai plant, then I will continue from here, right? So that is why I will let you know why I have created the enterprise structure। आपको मालूम पड़ जाएगा जो as I proceed with the AMM। So any questions you can ask me।
सर ये रिकॉर्डिंग का वीडियो मिलना चाहिए। I'll send it to you. ये हम लोग I will send it to you. Don't worry, huh? I'll सर send it to प्रॉब्लम you. होता है कि जब Okay? प्रैक्टिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जब टॉप वो फेसिंग मतलब प्रॉब्लम फेस होता है, बस और कुछ नहीं। नहीं ठीक है. I'll send you the video. For the next class, you contact your institute. Okay? और एक रिक्वेस्ट है सर, फिजिकल ईयर तो हम लोगों के लिए गूगल मीट पे लिया था, तो वो प्रैक्टिस करने में तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। क्या तो क्या? उसका को एक वीडियो मिलेगा फिजिकल ईयर और फील्ड स्टेटस वेरिएंट में जो हम लोग किए थे, हाँ उसका अदर्स क्लास का कुछ वीडियो मिलेगा मिलेगा. मतलब है उसी। है. I'll सर send it वो to both of you. दोनों को ही भेज ओके दूंगा. सर, ठीक है. लिंक भेज ठीक है देती हूँ. सर। ओके. और ये वाला वीडियो भी मैं YouTube में अपलोड कर देती हूँ. यू कैन गो टू YouTube इंस्टे. ये क्या होता है, इफ यू डाउनलोड इन सिस्टम हेड ब्लॉक, ये हार्ड डिस्क ज्यादा स्पेस ले लेता है. सो आई विल अपलोड इन अच्छा YouTube. सर, आई विल शेयर यू द लिंक. ओके. ओके ओके, Okay. नो Okay, sir. प्रॉब्लम, नो Okay. Good night. Thanks for joining. Bye. प्रॉब्लम। गुड नाइट सर, Good night, थैंक sir. यू। Okay. Thanks. Bye.